चलो, क्या पढ़ रहे थे? विराम चिन्ह कहाँ तक देख लिए थे? रेखांकन और दस्ट हो गए थे मतलब। ठीक। अगला क्या था? त्रुटि चिन्ह। चलो लिखो इसको। त्रुटि चिन्ह। त्रुटि चिन्ह किसी वाक्य को लिखते समय, किसी वाक्य को लिखते समय यदि कोई अंश छूट जाए, यदि कोई अंश छूट जाए तो त्रुटि चिन्ह लगाकर, तो त्रुटि चिन्ह लगाकर छूटे हुए भाग को लिख दिया जाता है। ठीक है। तो त्रुटि चिन्ह का प्रयोग बेसिकली हम इसलिए करते हैं ताकि कोई भी भाग जो है वो वाक्य का छूटे मत। अगर किसी वाक्य को लिखते समय मान लो यहां पर कोई भाग छूट गया, तो हम क्या करते हैं, यहां पर त्रुटि का चिन्ह लगाते हैं और यहां पर उस छूटे हुए भाग को लिख देते हैं। इससे होता यह है कि पढ़ते समय यहां से ये निरंतरता बनती है। ठीक है, ये निरंतरता बन जाती है। अगला चिन्ह, अगला चिन्ह कौन सा? क्या? कारक? तारक चिन्ह। हाँ, तारक चिन्ह। तारक, तारक चिन्ह, या इसी को क्या कहा जाएगा? हाँ, पाद टिप्पणी का चिन्ह कहा जाता है। लिखो इसको। यदि वाक्य में कहे गए किसी शब्द विशेष को, शब्द विशेष को स्पष्ट करना हो, या शब्द विशेष का अर्थ स्पष्ट करना हो, तो उस शब्द के ऊपर, उस शब्द के ऊपर तारक, वो स्टार बना लेना ना, ये उस शब्द के ऊपर तारक चिन्ह लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। तथा, तथा उसका स्पष्टीकरण, तथा उसका स्पष्टीकरण पृष्ठ में, पृष्ठ के निचले भाग में, पृष्ठ के निचले भाग में किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, मतलब अगर कहीं पर आपको कोई पाठ पढ़ते समय ये चिन्ह दिखाई पड़े तो देखना, ठीक ऐसा ही चिन्ह ना पेज के नीचे में एक बना होगा और इस शब्द के बारे में यहां पर स्पष्टीकरण लिखा होगा। होता है, आपने देखा होगा, संविधान वगैरह पढ़ोगे तो बहुत मिलता है। ठीक है, जैसे संविधान को बेयर एक्ट पढ़ोगे ना, तो बेयर एक्ट में बहुत सारी चीजें ऐसी मिलती हैं। या लक्ष्मीकांत की बुक पढ़ो, उसमें मिल जाएगी। सबसे ज्यादा तो आप लोग उसको देखे होंगे, गीता प्रेस की बुक पढ़े हैं कोई? गीता प्रेस की कोई भी बुक पढ़ेंगे ना, तो उसमें लगभग हर किताब में एक आध जगह तो ये चिन्ह मिल ही जाता है। ठीक है, हाँ, गीता वगैरह पढ़ोगे तो ठीक है, वहां पर अलग अलग चिन्ह होते हैं। ये चिन्ह होगा, या तो ऐसा चिन्ह लगा रहेगा, है ना, ये भी चिन्ह होता है हमारे। अगला, अगला चिन्ह कौन सा? कोष्ठक का चिन्ह। कोष्ठक, कोष्ठक चिन्ह।
जब किसी वाक्य से जब किसी वाक्य से वाक्य के ही किसी कथ्य 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 किसी कथ्य को पृथक करना हो तो कोष्ठक का प्रयोग होता है। ठीक है, दूसरा इसका प्रयोग लिखना। दूसरा प्रयोग, जब किसी वाक्य के किसी शब्द विशेष का स्पष्टीकरण करना हो। जब किसी वाक्य के किसी शब्द विशेष का स्पष्टीकरण करना हो तो उस शब्द के तुरंत बाद कोष्ठक लगाकर स्पष्टीकरण लिखा जाता है। उस शब्द के तुरंत बाद कोष्ठक लगाकर स्पष्टीकरण लिखा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो आप ये जो कोष्ठक है ना, इसका प्रयोग दो जगह पर करते हैं। पहला आपने लिखा कि यदि किसी वाक्य में यदि किसी वाक्य से किसी उसी वाक्य के किसी कथ्य को अलग करना हो। जैसे अगर आप क्रिया पढ़े होंगे ना, तो क्रिया में देखो, पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा देखो, पन्ना पलटो, पूर्वकालिक क्रिया की परिभाषा पढ़ो। वहां पर देखना आपने एक काम किया है। कैसे झांसा, कहाँ है कॉपी? है, अरे यार, लिखे हो ना? आप क्या लिखे हो कि यदि कर्ता किसी एक कार्य को पूर्ण कर तत्काल दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है, तो अब देखो, पहली क्रिया लिखे हो। अब इसके बाद के कथ्य को आपने ब्रैकेट में बंद कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि वो वाला कथन रहे जरूर, लेकिन वो मूल वाक्य से अलग रहे, है कि नहीं? आप सीधा बोलना चाहते हो कि तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, है कि नहीं? लेकिन आपने वो जो लाइन लिखा है कि जो काल के साथ पहले पूर्ण हुई हो, इसको मूल वाक्य से पृथक करने के लिए क्या प्रयोग किया है? कोष्ठक का प्रयोग किया है। तो जो भी भाग हमको अलग करना है मूल वाक्य से, उसको ब्रैकेट के अंदर लिख दिया जाता है। क्लियर है? ये पहला प्रयोग है। दूसरा प्रयोग ये होता है कि अगर आपको लगता है कि हमको जो वाक्य कह रहे हैं उसका कोई शब्द जो है वो थोड़ा क्लिष्ट शब्द है, कठिन शब्द है, तो हम क्या करते हैं, उस कठिन शब्द के तुरंत बाद ब्रैकेट ओपन करके उसका अर्थ लिखेंगे, अर्थ लिख करके इसको बंद कर देंगे और ये कहानी खत्म हो जाएगी। मतलब इस शब्द विशेष का स्पष्टीकरण यहां पर किया जाएगा। तो दो जगह पर प्रयोग होता है इसका। ठीक है, अगला अगला चिन्ह, लाघव चिन्ह लिखो। लाघव चिन्ह किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी को संक्षिप्तीकरण चिन्ह भी कहा जाता है ना। ठीक है, किसी शब्द का संक्षिप्त रूप लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। ठीक है, उदाहरण लिख लेना, ऐसा डॉक्टर, ऐसा प्रोपराइटर, ऐसा बैचलर ऑफ आर्ट्स BA, ये भी तो है, लाघव चिन्ह ही तो है। ठीक है, हाँ, छग, और पुलिस बन जाओगे तो छगप्पू बन जाओगे। मेरा दोस्त है, पता है, TI है कोंडा गांव का, उसको बोलता हूँ क्या रे छगप्पू। हाँ, क्या चीज? हाँ, सबको वैसे ही प्रयोग होता है, हिंदी में वैसे ही होता है प्रयोग। हिंदी में क्या होता है, अगर आप बड़ा ब्रैकेट प्रयोग करो ना, जनरली हमारे यहाँ छोटा ब्रैकेट ही प्रयोग होता है। अगर कोई वाक्य है ना, इसमें कोई शब्द आया, मान लो ये कठिन शब्द है, इस कठिन शब्द का आप स्पष्टीकरण कर रहे हो, फिर से इसमें कोई कठिन शब्द आ गया तो सर्पिलाकार लगेगा, और इसके अंदर इसका स्पष्टीकरण करते समय अगर कोई कठिन शब्द आ गया तो फिर छोटा ब्रैकेट लगेगा। ऐसे ब्रैकेट लगते जाता है। जनरली इतना प्रयोग नहीं होता हमारे यहाँ छोटे ब्रैकेट का ही प्रयोग ज्यादा होता है। ये मेन चिन्ह है गणित में, है ना। हाँ, और ये सारे चिन्ह कहाँ से आए हैं पता है? कौन सी भाषा से आए हैं? यूनान से आए हैं। हाँ, ये सारे चिन्ह यूनान से आए हैं। ये जो चिन्ह दिखाई पड़ते हैं ना हमको, ये चिन्ह हो गया, ये चिन्ह हो गया, ये हो गया, ये यूनान से, यूनानी, ठीक है, लैटिन, लैटिन भाषा से आए हमारे यहाँ। ठीक है, क्योंकि जितना गणित यूनानियों ने एक समय पर देखा है ना, उतना दुनिया की किसी सभ्यता ने नहीं देखा है, भारत को छोड़कर। भारत ने भी बहुत गणित देखा है। ठीक है, भारत में भी गणित जो है वो बहुत अच्छे स्तर की थी। ठीक है, आपको पता है सबसे पहली अकेडमी दुनिया की कहां बनी थी? दुनिया की पहली अकेडमी अकेडमी संस्थान बना था जहां विद्यार्थियों को बुला करके पढ़ाया जाता था, दर्शन शास्त्र पढ़ाया जाता था, वो बनाया था इस महाशय ने। ठीक है, सुकरात का चेला, एथेंस, यस, ये जिसका चेला था ना सोक्रेटिस, है ना, सुकरात, इसको जहर दे के मार दिए थे, पता है ना। जहर दे के क्या, इसको जहर पीने के लिए बोला गया था। ठीक है, इसने पी लिया। इसके बाद फिर प्लेटो इसको छुड़ाना चाहता था, सोक्रेटिस को, लेकिन सुकरात बोला कि यार जी के भी क्या ही करूंगा, है नहीं, अगर मेरा नॉलेज ही मर गया, अगर मैं भगोड़ा घोषित हो गया तो फिर मेरे नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सही बात है, अगर ये मर जाता उस दिन, देखो जितनी बड़ी क्रांतियां हुई है ना, वो केवल तलवारों के दम पे नहीं जीती गई है ना। बड़ी क्रांतियां हमेशा विचार ही पैदा करती हैं, विचार ही बड़ी क्रांतियों को पैदा कर सकते हैं, तलवार बड़ी क्रांति पैदा नहीं करती। तलवार के दम पर उठने वाली क्रांतियां दमन कर दी जाती हैं, उनका दमन करना आसान होता है, लेकिन विचारों के दम पर जो विकसित होते हैं ना क्रांतियां, वो बहुत लंबे समय तक लड़ी जाती है। जैसे नक्सलवाद, नक्सलवाद ऐसा नहीं है कि एक बार हथियार उठाए, लड़ लिए, खत्म हो गई कहानी ना। बहुत बड़ी विचारधारा थी, कार्ल मार्क्स की विचारधारा उस समय काम करती थी, उसके बाद फिर उसमें माओ की विचारधारा, माओ जेडोंग की विचारधारा जुड़ी, लेनिन जुड़ा उसमें, बहुत बड़ी बड़ी विचारधाराएं उसके साथ जुड़ती गई, जुड़ती गई, जुड़ती गई। तब आज जाकर के छत्तीसगढ़ जो है वो उसको नक्सल मुक्त घोषित कर पाए हैं, सोचो। 1967 से चल रहा आ रहा था हमारे यहाँ नक्सलवाड़ी से। चारू मजुमदार और कानू सान्याल दो जन थे जिन्होंने विद्रोह किया था सबसे पहले, और वहां से पूरी विचारधारा आगे बढ़ करके अभी ये 31 मार्च को खत्म हुआ है सब, है कि नहीं। लेकिन 100% अभी भी नहीं बोल सकते, हो सकता है एक आध घटना आगे और दिख जाए। ठीक है, वैसे हो गया है, लगभग खत्म हो गया है। ठीक है, तो ये जो ये पहली बार ये शब्द सुनते हो ना आप, ये प्लेटो के द्वारा स्थापित किए गए संस्थान का नाम है अकेडमी। हाँ, द अकेडमी, हाँ, यहीं से इसने पुस्तक लिखी थी। फिर क्या पुस्तक लिखी थी? द रिपब्लिक, यस, द रिपब्लिक। द रिपब्लिक जो पुस्तक थी ना, वो दुनिया में लोकतंत्र की बहुत बड़ी किताब मानी जाती है। ठीक है, आधे से ज्यादा सब्जेक्ट के जनक, है ना, अरिस्टोटल, है नहीं,
हाँ, अच्छा प्लेटो का नाम भी तो प्लेटो था नहीं, पता है आपको? प्लेटो का नाम प्लेटो नहीं था। प्लेटो का नाम क्या था? प्लेटो का मतलब होता है चौड़े कंधे वाला, जिसके चौड़े कंधे हो, ऐसे। प्लेटो, इसको नाम दिया गया था वहां एथेंस के लोगों के द्वारा। प्लेटो असल में इसका नाम था सोक्राटिस, ठीक है। इसका नाम था, ये सोक्रेट्स था ना, ये सोक्राटिस था। इसका नाम बदला गया है और इसी नाम से ये फेमस हो गया, तो यही नाम इसने अपना लिया, असल में इसका नाम था नहीं ये, ठीक है। बहुत सुख सुविधा वाला था इसका, इसके पिताजी बहुत सुख सुविधा वाले थे। ये बोला नहीं नहीं, मैं सुकरात का चेला बनूंगा। यूनान की फिलॉसफी बहुत जबरदस्त है, कुछ कुछ जगह ना बहुत शानदार। इसका चेला हुआ कौन, है ना? सिकंदर हुआ, अलेक्जेंडर। अच्छा, अलेक्जेंडर के टाइम पे ना एक शानदार फिलोसफर हुआ है, जान रहे हो? डायोजनीज, सुने हो नाम? कौन था? उसको ना इतिहास में कुत्ता फिलोसफर बोलते हैं, कुत्ता दार्शनिक, डॉग फिलोसफर। आप सर्च करो गूगल में, डॉग फिलोसफर मिल जाएगा, डायोजिनस। वो इतना स्वच्छंद आदमी था कि मुझे कोई संसाधन नहीं चाहिए, वो संसाधनों के पीछे नहीं भागता था। उसके पिता जो थे ना, वो जहां काम करते थे वो शासकीय मुद्रणालय था, मतलब जहां सिक्के ढाले जाते थे एथेंस के, वहां काम करता था वो। वहां से निकला, बोला कि नहीं मैं भी कुछ दिन काम करूंगा, काम करके फिर ये निकल गया। काम करके जब निकला तो ये सोचा कि यार जीने के लिए क्या इन लोग हर हर कटकट मचा के रखे हैं, कुछ नहीं चाहिए। एक कपड़ा लिया पहनने के लिए, एक गिलास लिया, निकल गया घर से और जा करके रहने लगा कहाँ? हाँ, सड़क के किनारे जो पाइप बना होता है ना, उसमें जाके रहने लगा, जहाँ कुत्ते लोग रहते हैं वैसे, वहां रहने लगा। एक दिन एक कुत्ते को तालाब में पानी पीता हुआ देखा, बोला कि यार गिलास की भी क्या जरूरत है, गिलास को ही फेंक दिया। तो जो इतना बेफिक्र आदमी, इसके प्रसिद्धि से ना, प्रसिद्धि सुन करके सिकंदर एक बार इसके पास आए, बोला कि डायोजिनस आप इतने महान दार्शनिक हो, हम एथेंस के राजा हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, बताओ कुछ करें क्या? बोले हाँ भाई, साइड हो जा, धूप आने दे मेरे को। वहीं से कथन निकला है, हवा आंदे। सुना है हमारे यहाँ भारत में, हवा आंदे वहीं से बना है, ठीक है। ये डायोजिनस था। हमारे यहाँ भी हुए हैं भारत में, भारत में भी बहुत सारे लोग हुए हैं पता है इस लेवल के, और शायद उससे भी ज्यादा अलमस्त एकदम, बहुत एक से एक निकले हैं। जैसे हमारे यहाँ चैतन्य महाप्रभु हुए हैं, सुने हो नाम? नदिया जिला पश्चिम बंगाल से, वो भी वैसे ही स्वच्छंद थे, उनको भगवान चाहिए बस। एक विट्ठल स्वामी का नाम सुने हो आप लोग, है ना? असल में विट्ठल नहीं, इट्ठल है। हाँ, वो अपने माता पिता की इतनी सेवा करते थे ना, एक भक्त है उनके नाम पे है भगवान, समझे? उनके नाम पर बना है ये। ईंट पर खड़े थे भगवान, माता पिता की एक दिन सेवा कर रहे थे, बोले तू बाहर, भगवान आए, बोले आओ बाहर निकलो भाई, मैं भक्त भगवान हूं, दर्शन देने के लिए आया हूं। बोले कि नहीं नहीं, अभी माँ बाप की सेवा कर रहा हूं, बाहर जो ईंट खड़ी ना उस पर खड़े रहो। वहीं पे खड़े हैं आज भी, आज तक खड़े हैं उस पर, कैसे कमर पे हाथ रख के देखे हो। हाँ, तो ये है हमारे यहाँ बहुत, एक संत तुकाराम, अरे गुरु नानक देव यार, कबीरदास, कबीरदास जैसा फक्कड़ आदमी तो कोई नहीं है भाई। कबीरदास बोलते हैं तो लोग कांपते हैं उनके नाम से, इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी बोलता है भाषा का डिक्टेटर है ये, तानाशाह। डिक्टेटर माने तानाशाह, भाषा का डिक्टेटर है ये। जब खड़े होके चौराहे में बोलता है ना, सोचो उस समय सिकंदर लोदी का शासन। सिकंदर लोदी वो आदमी जो इस्लाम कबूल न करने पे कितने लोगों को मरवा चुका है, चौराहे पे खड़े होके बोलता था वो, काकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ताज चढ़ी मुल्ला बांग दे बहरा हुआ खुद। हाँ, छोटा मोटा आदमी नहीं था भाई कबीर। कबीर को समझना अपने आप में कबीर हो जाना है। कबीर समझने के लिए आपको कबीर होना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ नहीं सकते कबीर को। इतना गहरा ज्ञान है ना उनका, बहुत गहरा। हालांकि उनके बहुत सारे ज्ञान जो है ना वो शंकराचार्य के दर्शन में भी है, अहम ब्रह्मस्मि से ही निकला है। बहुत सारी चीजें आपको अहम ब्रह्मस्मि से आती हुई दिखाई पड़ेंगी,
ठीक है, लेकिन है दर्शन बहुत मजेदार सब्जेक्ट है, कभी मौका मिले ना तो पढ़ना। और यूनान का दर्शन तो मतलब बहुत अच्छा विषय है। जैसे पाइथागोरस भी हुआ, पाइथागोरस बड़ा था कि सुकरात बड़े थे उम्र के हिसाब से? पाइथागोरस इनसे 300-400 साल पहले हुए हैं। जिस समय गौतम बुद्ध हुए ना, लगभग उसी समय के आसपास यूक्लिड, यूक्लिड का वो प्रमेय पढ़ते हैं ना, यूक्लिड का प्रमेय, हाँ वो भी है, यूक्लिड भी है ना, पाइथागोरस है, ये सब समकालीन थे लगभग। हमारे यहाँ नागार्जुन हुए हैं बौद्ध धर्म में, महायान शाखा में, इतने शानदार फिलोसफर। शून्यवाद पढ़ ले आदमी तो बोलेगा भाई दुनिया में रही क्यों रहा हूं। है ना, जैसे हम लोग एक वाक्य सुनते हैं उपनिषद में, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, वैसा ही कुछ है दिखता है हमको नागार्जुन में, वैसा ही है। बहुत मजेदार है यार, दर्शन का भी ना मौका मिले ना तो पढ़ना, ठीक है। बाकी मैं रोचक कहानियां पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, पुराण वगैरह की बात नहीं करूंगा। पढ़ना है आपको, दर्शन पढ़ो, नॉलेज असली वहां है, असली नॉलेज वहां है। पुराणों में कहानियां हैं, कहानियों से मनोरंजन हो सकता है, लेकिन असल ज्ञान जो है ना वो वहां छुपा है, ठीक है। हाँ, अगर कोई अच्छा गुरु का सानिध्य मिलता है तो पुराणों से भी बहुत सारी चीजें निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें निकलती है। लेकिन अवतारवाद हमारे यहाँ की मूल धारणा में है भारत में, ठीक है, गुरुओं की परंपरा से हमको ये प्राप्त होता है। वहां भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ना जरूर है एक बार जीवन में, आपको ना पता चलेगा जीवन की सार्थकता किस में है एक्चुअल में। काम करने के लिए ना प्रेरित हो जाओगे आप, पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाओगे, जानने के लिए प्रेरित हो जाओगे चीजों को, ठीक है। चल बढ़े आगे। हाँ तो क्या लिखे, कोष्ठक अगला। हाँ, उद्धरण, उद्धरण है ना, हाँ लिखो। उद्धरण दो प्रकार के होते हैं। आधे से ज्यादा सब्जेक्ट के जनक तो अरस्तु हैं, पढ़ते हो ना, जीव विज्ञान का जनक ये, इसका जनक। उद्धरण दो प्रकार के होते हैं, पहला इकहरा उद्धरण, इकहरा उद्धरण, इसी को आप अंग्रेजी में क्या बोलते हो, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, है ना, सिंगल इन्वर्टेड। ठीक है, हाँ इसको लिखो। किसी शीर्षक को लिखते समय, इसका पहला प्रयोग है ना, पहला, किसी शीर्षक को लिखते समय, ठीक है, कोई भी शीर्षक हो, शीर्षक को हमेशा सिंगल इन्वर्टेड में पैक किया जाता है, ध्यान रहेगा। हाँ, दूसरा, कोई भी शीर्षक, जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मैंने तुलसीदास जी की रामचरितमानस पढ़ी है, तो रामचरितमानस सिंगल इन्वर्टेड में रहेगा, ठीक है। मैंने फलाना फिल्म देखी है, तो धुरंधर सिंगल इन्वर्टेड में रहेगा, है नहीं, शीर्षक है, शीर्षक कोई सा भी हो वो सिंगल इन्वर्टेड में रहता है। दूसरा, किसी शब्द को महत्वपूर्ण बताने, स्लैश करके लिखना, बताने स्लैश, ना स्लैश लगाओ ना, स्लैश लगाओ, ध्यानाकर्षण करने, ध्यानाकर्षण करने के लिए इकहरा उद्धरण लगाया जाता है। किसी शब्द को महत्वपूर्ण बताने अथवा ध्यानाकर्षण करने के लिए इकहरा उद्धरण लगाया जाता है, ठीक है। ये इकहरा उद्धरण है, इकहरा उद्धरण यानी सिंगल इन्वर्टेड। सिंगल इन्वर्टेड का प्रयोग दो जगह पर है। अरे दो तीन बार तो बोल डाला मैं, संती धीरे लिख रहा हूं बहुत। हाँ लिख लो, किसी शब्द को महत्वपूर्ण बताने अथवा ध्यानाकर्षण करने हेतु
इकहरा उद्धरण प्रयोग में लाया जाता है ना। तो दो जगह पर प्रयोग होता है। पहला पहला इसका जो प्रयोग होता है वो होता है शीर्षक को लिखने के लिए। जैसे आप कोई वाक्य बोल रहे हो, यहां पर कोई टाइटल आ गया तो टाइटल को सिंगल इन्वर्टेड में पैक किया जाएगा, ध्यान रहेगा। दूसरा कि अगर आप वाक्य में किसी शब्द को हाईलाइट करना चाहते हो, आप चाहते हो कि भाई पाठक का ध्यान इस पर जाए, पढ़ने वाले का ध्यान इस पर जाए, तो आप क्या करते हो, इसको सिंगल इन्वर्टेड से पैक कर देते हो। ठीक है, डबल इन्वर्टेड नहीं लगाते, ये ध्यान रखना। अगर आप डबल इन्वर्टेड लगाए तो ये त्रुटि है। ठीक है, उद्धरण की त्रुटि कहा जाता है इसको। चलो दूसरा, दोहरा उद्धरण। दोहरा उद्धरण लिखेंगे जब किसी और के द्वारा कही गई बात को, जब किसी और के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों, ज्यों का त्यों उद्धृत करना हो, जब किसी और के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों उद्धृत करना हो तो दोहरे उद्धरण का प्रयोग होता है। दोहरे उद्धरण का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दोहरे उद्धरण का प्रयोग कब होता है, जब किसी और के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों लिखना हो, ऐसा है ना। यहां पर क्या लगाते हो, पहले अल्प विराम, जैसे आचार्य वामन के अनुसार विशिष्ट पद रचना रीति। आप क्या करते हो, के अनुसार लिख करके सिंगल इन्वर्टेड, सॉरी अल्प विराम, इसके बाद डबल इन्वर्टेड चालू करोगे, कथन पूरा होगा, डबल इन्वर्टेड क्लोज। ठीक है, ये तरीका होता है लिखने का। महात्मा गांधी ने कहा करो या मरो, है कि नहीं। तुलसीदास जी ने कहा अहिंसा परमो धर्म, है नहीं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। ये दोहरा उद्धरण है। अगला उद्धरण, मतलब योजक चिन्ह है वो तो, योजक है। हाँ, जोड़ रहे हो ना आप, दो वाक्यों को जोड़ रहे हो, जहां जोड़ने का काम है वो योजक है। ठीक है। हाँ, अगला चिन्ह क्या है, समाप्ति बोधक चिन्ह। समाप्ति बोधक चिन्ह किसी पाठ अथवा पुस्तक की समाप्ति पर, किसी पाठ अथवा पुस्तक की समाप्ति पर पर खत्म। ठीक है, पता ही है कहां पर लगाते हैं, लास्ट में, जब पुस्तक या अध्याय कंप्लीट हो जाता है तो ये चिन्ह लगा के उसको खत्म कर देते हैं, होता है ये। अगला चिन्ह पुनरुक्ति चिन्ह। कितने हो गए, 15 16, यह 17वां होगा, पुनरुक्ति है ना। जब ऊपर पंक्ति में कही गई बात को, जब ऊपर पंक्ति में कही गई बात को नीचे पंक्ति में, नीचे पंक्ति में ज्यों का त्यों लिखना हो, जब ऊपर पंक्ति में कही गई बात को नीचे पंक्ति में ज्यों का त्यों लिखना हो तो पुनरुक्ति का प्रयोग होता है, या पुनरुक्ति चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, हो गया। कहां प्रयोग करते हैं पता है ना। हाँ, अगला, अगला चिन्ह तुलना बोधक। हिंदी में कहां प्रयोग होता है तुलना बोधक,
होता है क्या? होता है कि नहीं? तुलना बोधक का प्रयोग हिंदी में कहाँ होता है? अरे राम धन अनुज बराबर रामानुज, करते हो ना? हाँ, लिखो उसको। संक्रियाओं को संक्रियाओं को उत्पादों के सामने लिखने के लिए, संक्रियाओं को उत्पादों के सामने लिखने के लिए, ठीक है, इसका उल्टा भी सही है ना, उत्पादों के सामने संक्रियाओं को लिखने के लिए, ठीक है, दोनों एक तरफ से। जैसे राम धन अनुज बराबर रामानुज, तो सर रामानुज बराबर राम धन अनुज भी तो होता है कि नहीं? तो उत्पाद को संक्रियाओं के सामने या संक्रियाओं को उत्पाद के सामने लिखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तुलना दिखाने के लिए, लिखने के लिए तुलना बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है या प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हिंदी में ऐसे ही प्रयोग होता है। आगे बढ़े, लिख लिए ना? अगला विस्मयादि बोधक चिन्ह लिखो। किसी वाक्य से या किसी वाक्य में किसी वाक्य में हर्ष शोक घृणा, किसी वाक्य में हर्ष शोक घृणा आदि भावों को अभिव्यक्त करने वाले, घृणा आदि भावों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों के साथ, शब्दों के साथ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना संबोधन का चिन्ह अलग होता है और विस्मयादि बोधक का अलग होता है कि नहीं? संबोधन का चिन्ह जब लगाया जाता है तो वो संबोधित करने के लिए होता है, लेकिन विस्मयादि बोधक का चिन्ह भाव प्रकटीकरण के लिए होता ठीक है। अगला लिख लोगे ना उदाहरण, है नहीं? हे राम क्या हो गया, लेकिन यहीं पे मैं बोलूं हे राम यहां आओ, अब ये संबोधन है ना, संबोधन है, दिखने में दोनों एक जैसे, खड़ी डंडी के नीचे बिंदु, लेकिन अंतर होता है दोनों में, एक में संबोधन का काम संपादित होगा और दूसरे में भावों को प्रकट करने का, ठीक है। जैसे मैं कहूं राम यहां आओ, संबोधन है, लेकिन मैं बोलूं हाय राम क्या हो गया, ये क्या है? ये विस्मयादि बोधक भाव को प्रकट कर रहा है। अगला विकल्प, विकल्प बोधक या विकल्प सूचक चिन्ह किसी वाक्य में विकल्प प्रदान करने हेतु, किसी वाक्य में विकल्प प्रदान करने हेतु विकल्प सूचक चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। तो विकल्प सूचक चिन्ह कैसा दिखता है? ऐसा, है नहीं? नीले काले, है ना, पॉइंट पेन का प्रयोग करें, लिखा होता ना एडमिट कार्ड के ऊपर, हाँ तो विकल्प ही तो है, ठीक है। श्रीमान श्रीमती शादी कार्ड के आगू में लिखा रहे थे, देखे कौन ला देना है, देख लो भाई ठीक है। चलो तो ये आपका विराम चिन्ह होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब देखो कि पर्यायवाची वगैरह शब्दों को कैसे पढ़ा जाता है ना, ये मैं आपको बता देता हूं, कल के लिए नहीं छोड़ते इसको, कल टेस्ट है। देखो पर्यायवाची शब्दों को कैसे पढ़ना, पर्यायवाची शब्द जो है ना
इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमको क्वेश्चन का फॉर्मेट जो रहता है उसके हिसाब से हम तैयारी नहीं करते। हम क्या करते हैं, किताब के हिसाब से पढ़ने के लिए जाते हैं, और किताबों में दिया रहता है फलाना का पर्यायवाची दन 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 दन। कहां याद होगा सर, 10-10 ठो, एक एक ठो का। और एक दिक्कत यह भी होती है कि हम यहां से इसको तो याद कर लेते हैं, लेकिन यहां से ये याद नहीं आता है सर। जैसे मान लो अगर मैं आपको कहूं कि चलो भाई ये किसका पर्यायवाची है, बताओ किसका पर्यायवाची है बप्पू? शरीर का पर्यायवाची है। देखो इतने जन में एक जन को पता है। और ये हवा के बिना क्या नहीं हो सकता? आग नहीं जलता है सर। आग का पर्यायवाची है, देखो, है कि नहीं? और यहीं पर मैं इसको इसी को उल्टा कर दूं ऐसा, अब ये किसका पर्यायवाची बन गया? वायु पे। है नहीं, एक दूसरे के संगवारी हैं इन लोग। किताब में ना ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है, दिया है, लेकिन यहां से इसको रिकॉल करना थोड़ा सा टफ टास्क होता है, मुश्किल काम होता है। पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए सर? देखो इनको पढ़ने का तरीका, सबसे पहला काम तो ये करना है कि पुराने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्यों? पुराने क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं सर। पर्यायवाची में आज भी सूरज का पर्यायवाची, गंगा का पर्यायवाची पूछा जाता है, आज भी पूछा जाता है। गरुड़ का पर्यायवाची, विष्णु का पर्यायवाची, शिव का पर्यायवाची आज भी आता है। दिक्कत यह है कि सर अचानक से याद नहीं आता है। हाँ, वो बिना प्रैक्टिस के आएगा भी नहीं याद। ठीक है, पढ़ने का तरीका क्या हो? पढ़ने का तरीका यह होता है कि पर्यायवाची जो शब्द हैं उनको अल्फाबेट के हिसाब से मत पढ़ो। अल्फाबेट के हिसाब से पढ़ोगे तो हमेशा फंसोगे। इसको पढ़ने का सही तरीका यह है कि शब्दों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो और नोट्स बनाओ। अभी समय है, बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? जैसे सबसे पहले मैं देवी देवता लोग का नाम लिख लिया, तो कौन कौन से देवी देवता को पूछा जाता है? देखो सबसे पहले मैं चालू करूंगा ब्रह्मा, विष्णु और महेश से, है नहीं? तीन जन का, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों से अपने को शुरू करना है। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची पढ़ लिए, है नहीं? हिरण्यगर्भ कहा जाता है ब्रह्मा को। ब्रह्मा को अज कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है, चतुर्मुख कहा जाता है कि नहीं? प्रजापिता कहा जाता है, प्रजापति नहीं ना, प्रजापिता कहा जाता है, ब्रह्मा है। ये इनका पर्यायवाची, ये इनका पर्यायवाची पढ़ लो, इसका पर्यायवाची पढ़ो, इसका पर्यायवाची पढ़ो। अब ब्रह्मा से लिंक निकालो, किसका? सरस्वती है, पर्यायवाची पढ़ लो। विष्णु से लक्ष्मी जी का पर्यायवाची पढ़ लो। शिव जी से पार्वती का पर्यायवाची पढ़ लो। पार्वती का एक पर्यायवाची होता है अपर्णा, एग्जाम में पूछता है ना? अपर्णा किसका पर्यायवाची? पार्वती जी का पर्यायवाची है। ठीक है, अब ब्रह्मा से और कोई नाम निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा सर। विष्णु से, विष्णु से नाम निकलेगा बहुत सारा। ठीक है, कैसे निकलेगा? विष्णु के वाहन निकलेंगे, कौन? गरुड़ जी निकलेंगे, है ना? इनके बहुत सारे पर्यायवाची हैं। जैसे गरुड़ को विष्णु के आधार पर विष्णु वाहन कहा जाता है कि नहीं? विष्णु, विष्णु वाहन कहा जाता है गरुड़ को। अब गरुड़ की कहानी जुड़ती है किससे? इनकी माता से। इनकी माता है विनता, इसलिए इनको कहा जाता है वैनतेय। जैसे कुंती से कौनतेय होता है ना, वैसे ही विनता से वैनतेय। पक्षियों के स्वामी हैं, इसीलिए पक्षीराज कहा जाता है इनको, है ना? खगेश नाम है इन्हीं का, खगराज कहा जाता है, खगाधिपति कहा जाता है इन्हीं को। क्यों? पक्षियों के स्वामी है। ठीक है, अब यहां से और कोई शब्द निकलेगा क्या सर? आगे देखेंगे। शिव जी से तो बहुत सारे नाम निकलेंगे, देखो महेश, पार्वती। ठीक है, शिव जी के वाहन है कौन? बैल।
है ना। वैसे ही लक्ष्मी का वाहन आप निकाल सकते हो उल्लू, है ना, इनका पर्यायवाची देख सकते हो। ठीक है, बैल। पार्वती शेर या सिंह, निकला है पर्यायवाची। अब शंकर पार्वती के दूल्हे का, एक तो गणेश महाराज, अब एक तो है कार्तिकेय, इनके पर्यायवाची पढ़ लो। इनके पर्यायवाची पढ़ लो। गणेश जी से नाम जुड़ता है मूषक का, इसका पर्यायवाची पढ़ लो। कार्तिकेय से नाम जुड़ता है मोर का, इसका नाम पढ़ लो, इसका पर्यायवाची पढ़ लो। पढ़ लिए। शंकर जी का आभूषण है सांप, सांप का एक पर्यायवाची होता है पन्नग, है ना। शेप को क्या कहा जाता, सांप को क्या कहा जाता है, पन्नग कहा जाता है। इसीलिए शंकर भगवान को पन्नग भूषण कहा जाता है। शंकर भगवान को पन्नग भूषणम मृगधरम, सुने होगे, है नी, श्लोक में आता है। तो पन्नग सांप का पर्यायवाची है। सांप का ही एक पर्यायवाची है उरग। उर माने छाती, ग माने गति। ठीक है, जो छाती के बल गति करे उसको बोला जाता है उरग, सांप को बोला जाता है। ऐसे ही शिव जी के उससे निकला है नाम सारे के सारे। ठीक है, शिव जी रहते कहां पे हैं, पर्वत पे, तो पर्वत का पर्यायवाची पढ़ लो। शिव जी के सिर में क्या है, एक तो है गंगा, दूसरा है चंद्रमा, इनके पर्यायवाची पढ़ लो। गंगा का एक पर्यायवाची होता है जाह्नवी, है ना, एक पर्यायवाची है सुरसरी, स्वर्ग की देवी है ना, स्वर्ग की नदी है, तो इनको सुरसरी, सुरसरिता, देवापगा। देवापगा क्यों बोलते हैं देवापगा, है, अच्छा देवता सर पे है इसलिए ना। अपगा मतलब होता है नदी, जो बिना पैर के गति करे, पग यानी पैर, जो बिना पैर के गति करे वो अपगा, स्त्रीलिंग है अपगा। यही देवताओं की नदी देव अपगा, इसीलिए देवापगा, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, ये बनता है, ये पर्यायवाची पढ़ लिए आप। अब इसके बाद ये पढ़े, भगवान लोग का हो गया काम। और कोई देवता को पूछता है क्या सर, हाँ पूछता है ना, इंद्र को पूछेगा देवता लोग में, है ना। कामदेव को पूछता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। कामदेव का एक पर्यायवाची होता है मनोज, एक पर्यायवाची होता है मन्मथ, इसीलिए शंकर भगवान को मनोजारी मनमथारी बोलते हैं, है ना। मनमथारी बोला जाता है शंकर भगवान को, क्यों, गूंज दिए थे इसको आंखें खोल के, रोस्ट कामदेव रोस्ट बन गए, है नहीं। हाँ, और किसका पर्यायवाची पूछता है सर देवताओं में, अग्नि का पर्यायवाची। अब इधर तो पंच महाभूत में आ जाओ सीधे, है ना। पंच महाभूत है ना, अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी, हो गया। इनके पर्यायवाची पढ़ लो। साथ में पढ़ लो सूर्य का पर्यायवाची, सूर्य का पर्यायवाची पूछता है। ठीक है, ये पर्यायवाची हो गए आपके। अब ये तो ऐसे है ना जो इतने बार क्वेश्चन आए हैं कि पूछो मत, बार बार आते हैं इनके क्वेश्चन। इसके बाद ना कुछ प्राकृतिक चीजों पे आ जाओ जिनसे क्वेश्चन आते हैं। प्राकृतिक चीजें जैसे पर्वत का पर्यायवाची एक बार देख ही लिए, नदी का पर्यायवाची, नदी हो गया। और क्या दिखता है आसमान में, जंगल, इसमें जमीन में जंगल दिखता है सर। और क्या दिखती है प्राकृतिक संरचना, सागर दिखती है। और क्या दिखाई पड़ता है अपने को, पेड़ पौधे दिखते हैं, बहुत बढ़िया, पेड़ दिखता है ना, वृक्ष। ठीक है, ये पर्यायवाची हो गए। अब इनके विशिष्ट का नाम निकालो, जैसे पर्वत में हिमालय को निकाल लो, हिमालय का पर्यायवाची पूछता है, नगाधिपति बोला जाता है, नगाधिपति। क्यों, नग यानी होता है सांप, सॉरी, नग यानी होता है जिसकी गति ना हो, पर्वत। नग यानी न गति, गा यानी गति, जैसे उरग था ना, उर यानी छाती, गा यानी गति, वैसे ही न गति, किसकी गति नहीं है, पर्वतों की गति नहीं है, पर्वत चलते थोड़ी हैं, पर्वत स्थिर है, इसीलिए इनको नग कहा जाता है।
नग में और नाग में फर्क होता है। नग यानी पर्वत, नाग यानी सांप, नाग यानी हाथी, हाथी को भी नाग कहा जाता है। ठीक है। हाँ, अब ये हिमालय से विशिष्ट, हिमालय विशिष्ट निकल आया, हो गया सर इसकी पर्यायवाची। नदियों में दो ठो तो एकदम परमानेंट है सर, गंगा और यमुना आते हैं सर। यमुना का पर्यायवाची है कालिंदी, कृष्णा बोला जाता है यमुना को, कृष्णा, कृष्ण नहीं ना, कृष्णा। ठीक है। जंगल में कोई विशिष्ट है क्या? नहीं है सर, लेकिन जंगल से याद रखना चंदन को। ठीक है, चंदन को। पर्वत का एक पर्यायवाची होता है मलय, जान रहे हो ना, पर्वत को क्या बोला जाता है? मलय। इसीलिए चंदन को बोला जाता है मलयज, मलयज शीतलाम, चंदन है ना, मलय में जो उत्पन्न हुआ है कौन? चंदन, उसके जैसा शीतल, उसके जैसी शीतल गोद हमारे भारत माता की, मलयज शीतलाम। वंदे मातरम पढ़ते हैं ना, हाँ देखो कितनी सुंदर रचना है ना, उसको पूरा पढ़ना है एक बार। ठीक है, उसको पढ़ोगे और अगर उसका अर्थ समझते हो ना, मतलब ऐसा लगेगा यार क्या लिखने वाला है बंकिम चंद्र चटर्जी, क्या लिखने वाला, शानदार लिख। सुनना, कभी पूरा पढ़ना उसको, हम लोग तो केवल आधा पढ़ते हैं ना। शुभ्र ज्योत्सना पुलकित यामिनीम, यामिनी मतलब पुलकित यामिनीम, अर्थ नहीं पता है सर, बस पता है, कभी पढ़ना उसका अर्थ सहित पढ़ना उसको, अर्थ सहित। जनगणमना का अर्थ नहीं पता है अपने को, सही में अर्थ पता है बताओ तो? हाँ वही है, मछलियां चिल्ला रही हैं, बस जाल में मत फंसना, जाल में मत फंसना, बस रटने से काम नहीं चलेगा भाई, प्रैक्टिकली जाओ। ठीक है, अर्थ पता होगा तब तो काम की चीज है यार, नहीं तो ब्रह्म राक्षस बन जाओगे, बता रहा हूं। जानते हो ना, ब्रह्म राक्षस मुक्ति बोध की रचना है। ज्यादा नॉलेज है ना तो उस नॉलेज को लोगों को बांट करके जाना, नहीं तो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनता है आदमी। मुक्ति बोध बोल के गए हैं। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं। हाँ चलो, तो चंदन को बोला जाता है क्या? मलयज। पहाड़ को क्या बोला जाता है? मलय। ठीक है। अब सागर, सागर में तो कोई विशिष्ट है नहीं सर नाम। पेड़ों में याद रखना, एक तो पीपल को, पीपल को ना अश्वत्थ कहा जाता है, अश्वत्थ, इसीलिए अश्वत्थामा शब्द बनता है ना। पिप्पल कहा जाता है, इसका तत्सम होता है पिप्पल। एक ऋषि हुए हमारे यहां, जान रहे हो ना, पिप्पल मुनि, वो पीपल का फल खा के जीते थे, इसीलिए उनको पिप्पलाद मुनि कहा जाता है। अरे उपनिषद में उनका नाम है भैया, पिप्पलाद मुनि का। हाँ, जैसे हमारे यहाँ बादरायण एक ऋषि हुए हैं, नाम सुने? क्या खाते थे? धाल, धान का ना सिला बिनते थे ना हम लोग पहले, वो सिला बिनते थे और केवल उसी को खाते थे, केवल उसी को ना कूटते थे और उसी को खाते थे बस, और स्टोर नहीं करते थे, हर दिन उठाने जाते थे वो। मतलब उस समय प्रोडक्शन 12 महीना होता था समझो, हर दिन किसी ना किसी खेत में कटाई हो रही होगी, ऐसा। ठीक है, तो पिप्पल इसका तत्सम होता है। बरगद का पर्यायवाची पढ़ लेना, बरगद का, ये दोनों पूछता है एग्जाम में। ठीक है, प्राकृतिक चीजें हो गई, और क्या दिखेगा प्राकृतिक चीज में? सूर्य है, सूर्य का पर्यायवाची पढ़े क्या? हाँ, ये सूर्य का पर्यायवाची। सूर्य के पर्यायवाची में दिनकर, दिनेश, भास्कर, ये सब तो सब जानते ही हो, है कि नहीं? हाँ, अग्नि, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, लगभग सबके पर्यायवाची आप जानते हो, है ना। अब कहाँ पहुंचो सर? अब आगे बढ़ो और पहुंचो मानव निर्मित वस्तुओं में। मानव निर्मित वस्तुओं में एक तो पढ़ लो घर का पर्यायवाची, वास, निवास, सदन, कुंज, गृह, है ना, सब ये सब आते हैं। एक पढ़ लो इसमें इत्र का पर्यायवाची, इत्र का पर्यायवाची पूछता है। एक रथ का पर्यायवाची पढ़ लो। अब युद्ध वाले सामान में तलवार का पर्यायवाची पढ़ लो। बाण का पर्यायवाची पूछता है, शर बोला जाता है बाण को, पता है ना, शर।
सर नहीं, शर। ठीक है, बाण का पर्यायवाची पढ़ लो, इनके पर्यायवाची पूछता है। और किसका पर्यायवाची मानव निर्मित वस्तुओं में, मानव निर्मित वस्तुओं में और किसका पर्यायवाची पूछता है? कपड़े का पर्यायवाची वस्त्र, चीर, वसन, पट, पढ़े होगे ना, इनका पर्यायवाची पूछता है। इसके अलावा मानव की कुछ भावनाएं होती हैं, उनका पर्यायवाची पढ़ लो। भावनाएं, जैसे भावनाओं में आप पढ़ लो, एक तो क्रोध का पर्यायवाची पूछता है और शब्द देता है अमर्ष। अमर्ष किसका पर्यायवाची है? तो अमर्ष पर्यायवाची है किसका? क्रोध का। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। बाकी तो जुगुप्सा घृणा को कहा जाता है, पता ही होगा, है कि नहीं? लोभ लालच को बोला जाता है, पता ही है। ये तो आसान शब्द होते हैं। तो भावनाओं में ये। अब कुछ ना विशेष फलों के नाम याद कर लो, विशेष फल। जैसे एक पूछता है इसमें आम का, और आम का पूछता है कौन सा शब्द? रसाल। ठीक है, रसाल पूछता है, किसका पर्यायवाची है? रसाल किसका पर्यायवाची है? आम का। वैसे ही केला का पर्यायवाची पूछता है कदली, है ना, कदली बोला जाता है। नारियल पूछता है नारिकेल। ठीक है, फल। पुष्प में याद रखना सबसे ज्यादा पूछा है कमल को, कमल का पर्यायवाची पूछता है। ठीक है, और किसी को नहीं पूछेगा, वो अभी तक पूछा है किसको? कमल को। ठीक है, और इनके अलावा कौन सा पर्यायवाची बच गया सर? हाँ, कुछ विशेष पशु। पशु में लगभग आप कर चुके हो, देखो किसका पर्यायवाची कर लिए? शेर का कर लिए, घोड़े का कर लो, हाय बोला जाता है घोड़े को, हाय, है ना। हाथी का पर्यायवाची कर लो, कुंजर बोला जाता है हाथी को, कुंजर। द्वीप कहा जाता है, द्वीप ना, द्वीप नहीं ना, द्वीप, ऐसा द्वीप कहा जाता है हाथी को। और सांप का पर्यायवाची हो ही गया, है ना। और किसका पर्यायवाची? गाय का पर्यायवाची पढ़ लो। बैल का पर्यायवाची कर ही लिए हैं हम लोग, ठीक है। और किसका पर्यायवाची पूछता है जानवरों में? हाँ, हिरण का पर्यायवाची पढ़ लो। ठीक है, कुरंग कहा जाता है, इसको भी कहा जाता है कुरंग, है ना। तुरंग होता है ये, घोड़ा तुरंग होता है। ठीक है, हाँ, हाथी को भी बोला जाता है कुरंग, हाथी और हिरण दोनों को बोला जाता है कुरंग। ठीक है, अगला। अब पक्षियों में दो तीन पक्षी हैं जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए। जैसे एक तो है मोर, पढ़ ही लिए हो। एक तो है कौवा, एक है कोयल। इसको अच्छे से पढ़ लो, इनके पर्यायवाची पूछता है। कोयल का पर्यायवाची याद रखना, इसको बोला जाता है वसंत शलाका। क्या बोला जाएगा इसको? वसंत शलाका। शलाका मतलब उद्दीप्त करने वाली। ठीक है, जैसे दिया सलाई होता है ना, तो उसको बोला जाता है दीप शलाका, दीप जलाने वाली। वैसे ही वसंत को प्रगाढ़ करने वाली है कौन? कोयल। इसलिए इसको बोला जाता है वसंत शलाका। ठीक है, कौवा का पर्यायवाची पिशुन, पिशुन। और इसको कहा जाता है एकाक्ष या एकाक्षी, इसको कहा जाता है। एक आंख है मानते हैं ना, इसका होता दो ही है। ठीक है, मोर का पर्यायवाची, इसको शिखंडी कहा जाता है। ठीक है, शीश पे इसके वो होता है ना, पैसे होते हैं इसीलिए, है नहीं। एक महाभारत उसका नाम रखे हैं वैसा। ये मोर का पर्यायवाची होता है शिखंडी। ठीक है, हाँ। कोयल का एक पर्यायवाची होता है पिक, पिक बोला जाता है, कोयल को बोला जाता है पिक, है ना। हाँ, इसके अलावा ना, हाँ, अरे हाँ, अच्छा, मैं कोयल ही बोल रहा था, एरो गलत लग गया था, है ना। हाँ, पिक। ठीक है, पिक बैनी, है ना। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखेऊ कहूं सीता पिक बैनी। ये
पिक बैनी यानी पिक यानी कोयल के समान बोली बोलने वाली, तो पक्षियों में नाम आ गया। और क्या बच गया? हाँ कबूतर है। हाँ एकदम सही, कबूतर। कबूतर का पर्यायवाची, पर्यायवाचन बोलो। कपोत बोला जाता है, हाँ ठीक है। हाँ गधे का पर्यायवाची यार, चक्रीवान, धूसर, है नी। हाँ वैशाख नंदन, ठीक है। ऐसे बांट बांट करके पढ़ना, समझे? पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती है पर्यायवाची को। हम लोग क्या करते हैं, पूरा पढ़ने के लिए जाते हैं, और पूरा पढ़ने जाओगे तो वैसे भी होने वाला। अच्छा शरीर के अंगों के नाम पढ़ लेना भाई, ठीक है। शरीर के अंगों में एक तो हो गया हाथ, एक तो सबसे पहले शरीर का ही पर्यायवाची पढ़ लो, काया देह वपु, ये सब आते हैं ना। इसके अलावा आंख का पर्यायवाची पूछता है, हाथ का पर्यायवाची पूछता है, पैर का पर्यायवाची पूछता है, मुख का पर्यायवाची पूछता है, जिह्वा का पर्यायवाची पूछता है, दंत का पर्यायवाची पूछता है, दांत का, रदन बोला जाता है दांत को, रदन, द्विज भी कहा जाता है दांत को ना, दो बार पैदा होते हैं ना, इसलिए द्विज कहा जाता है दांत को, ठीक है। शरीर के अंगों के नाम ये पढ़ लिए। अब आंख से याद रखना आंसू, आंसू का पर्यायवाची, ठीक है, पूछ सकता है इसको। और क्या है सर, मुख से पर्यायवाची याद रख सकते हो भाषा का, भाषा का पर्यायवाची, ठीक है। हाँ बाकी सब तो हो गया। तो एक बार इन सब को पढ़ लो, उसके बाद फिर अगर किताब देखना है तो किताब देख लेना, समझ आया? ये पढ़ने का तरीका। और लगभग इतने में अभी तक जो बचपन से क्वेश्चन आया ना सब कवर हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं जाता है यार। आप लोग खुद बहुत ज्यादा। अच्छा केश का पर्यायवाची पूछता है शरीर के अंगों में, केश का पर्यायवाची, ठीक है। हाँ तो ऐसे इनको ना बांट करके पढ़ो। ये दिखने में कम दिख रहे हैं, ये नहीं नहीं में आपके 70-80 ठो होंगे, 70-80 ठो होंगे कम से कम, है कि नहीं? गिनने के लिए जाओगे लगभग 70-80 शब्द होंगे ये, ठीक है। तो इनके पर्यायवाची को पहले एक जगह पर लिखो, और रिवीजन करते समय इनको पहले पढ़ो, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो पढ़ो, पहले इनको खत्म करो, ठीक है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कैसे पढ़ते हैं, पर डे 20 का रूटीन बनाओ, रूटीन के हिसाब से पढ़ो, उसका कोई तोड़ नहीं है। उसमें भी मैं बोलूंगा पहले पुराने क्वेश्चन सॉल्व करो, पुराने क्वेश्चन आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आते, ये भी बता रहा हूं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में पुराने क्वेश्चन ऐसा नहीं आते, नहीं आते वाली बात नहीं, आते हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आता है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसको कैसे पढ़ेंगे सर? किताब उठाओ, ठीक है, जैसे विनय कुमार पाठक है, उठाया मैंने। अब जो शब्द मुझे आते हैं ना मैं उसको नहीं 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 अंडरलाइन करूंगा या हाईलाइट नहीं करूंगा, हाईलाइटर लेके बैठना। जो मुझे लग रहा है कि ये भूल जाऊंगा या एग्जाम हॉल तक मैं, मेरा दिमाग इसको कैरी नहीं कर सकता, अंडरलाइन कर लो। और जब रिवीजन करने के लिए जाओ तो केवल उन्हीं शब्दों को एक बार देख लो, ताकि विकल्प देख करके आप पहचान सको, समझ आई बात? वहां पर ये अच्छी बात है आपके लिए कि 4 विकल्प सामने रहेगा, और एक बार दो बार अगर पूरा पढ़ लिए तो विकल्प से तो आप पहचान ही जाओगे, इतना तो अपने दिमाग पे भरोसा होगा यार, कि वो भी नहीं है ना। हाँ ठीक है, तो उसको एक बार देख लो अच्छे से, ठीक है। तो किताब में जो कठिन शब्द लग रहा है, जिनको भूलने की गुंजाइश है, चुपचाप उसको हाईलाइट करो, पढ़ो आगे बढ़ो, पढ़ो आगे बढ़ो, ऐसे करके खत्म करना, ठीक है। मुहावरे और लोकोक्तियां आपका जब मैराथन लूंगा, जब एग्जाम के पहले, उस समय मैं कराऊंगा, ठीक है, उसी में कराऊंगा मैं, उसके पहले नहीं। उसके पहले अगर आपको पढ़ना है पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बोलूंगा एक बार पढ़ भी लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ ही लो, ठीक है। लेकिन दिक्कत ये होती है ना कि मुहावरे सर इतना सारा है, 300-400 मुहावरे होंगे लगभग किताब में दिए हुए, या हो सकता है उससे भी ज्यादा, ठीक है। मुहावरों को पढ़ने का सही तरीका क्या होता है सर? ये नहीं होता कि उसका अर्थ पढ़ लिया बस,
आंख का तारा होना, अत्यधिक प्रिय होना, ये तरीका नहीं। आप जब तक उसको वाक्य में प्रयोग नहीं करना सीखोगे तब तक आप मुहावरों के पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है कि नहीं। सही तरीका क्या है, अगर ग्रुप स्टडी करते हो ना तो ये सबसे अच्छा तरीका है। एक पढ़े, दूसरा अर्थ बताए, तीसरा उसको वाक्य में प्रयोग करे। समझे? फिर इसका नंबर है, ये पढ़े, ये अर्थ बताए, ये उसको वाक्य में प्रयोग करे, ये पढ़े, ये अर्थ बताए, ये वाक्य में प्रयोग करे। ये सर्कल चलेगा। एक दिन में अगर 40-50 शब्द भी कर रहे हो, आधे घंटे ज्यादा समय नहीं लगना है कि नहीं। 2 से 3 जन का ग्रुप, उससे बड़ा ग्रुप मत बनाना। 2 से 3 बस, उससे ज्यादा नहीं। उससे बड़े ग्रुप में केवल ही बस वही चलता है, पढ़ाई लिखाई होती नहीं है ना। तो 2 जन 3 जन का ग्रुप बनाओ तैयारी करने वाले, और मुहावरे लोकोक्ति को एक बार कम से कम खत्म कर लो। ठीक है? कल टेस्ट लूंगा, टेस्ट में कोई गायब मत रहना, पूरा सबका। ठीक है? पूरा शुरू से लेकर के आखिरी तक आएगा टेस्ट में। इवन पर्यायवाची भी दूंगा, चलो मुहावरे लोकोक्ति नहीं देता, ठीक है, उसको पढ़ने के लिए समय लगता है मुझे पता है, लेकिन ये तो लगभग हमको पता होता है यार। यहां से विकल्प काटने तो कम से कम आना चाहिए अपने को, है कि नहीं? आना चाहिए ना, आना चाहिए। ठीक है, तो विकल्प काट पा रहे हो कि नहीं काट पा रहे हो देखना। ठीक है, चल। तो अब मुहावरा लोकोक्ति मैं सीधे एग्जाम के समय पढ़ाऊंगा आपको। पढ़ाऊंगा क्या, उस क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा उसके। ठीक है, हो सकता है यहां, हो सकता है बिलासपुर में, कहीं भी, लेकिन मैराथन में पढ़ा दूंगा मैं। ठीक है, हाँ हाँ, मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा राजीव। कैसे कराऊंगा हेमलता? अच्छा बच्चा है, ठीक है ना, उसको एक आध बैच चालू करूंगा ना, उसमें पढ़ा दूंगा मैं हेमलता। ठीक है, अगर वीडियो डली होगी ना, तो वीडियो डली होगी तो नोट्स प्रिपेयर कर ले रहना उसका। किसका पीडीएफ? मैं पीडीएफ पीडीएफ नहीं दूंगा भैया, किताब से पढ़ो उसको, किताब से पढ़ो, कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, डल जाएगी मोंटी, डल जाएगी भैया ना, वीडियो परेशान मत हो ना, वीडियो डल जाएगी। हाँ, वर्णमाला की वीडियो डल जाएगी, और अगर पॉसिबल होगा ना तो एक आध बैच के साथ जब वर्णमाला चालू करूंगा तो उसमें बिठा के पढ़ा दूंगा आप लोग। देखता हूँ सचिन, है ना, एक आध अगर होगी तो डलवा देता हूँ। वैसे जनरली मैं इसको क्लास में बहुत ज्यादा कराता नहीं हूँ। ठीक है, और बहुत पुरानी वीडियो पढ़ने का मतलब भी नहीं है भाई, पैटर्न बदल गया है ना, तो फिर आपका दिमाग जबरन में डिस्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलो, अच्छे से पढ़ाई करो। हाँ हाँ, पीडीएफ मिलेगा आपको टेस्ट का। ठीक है, टेस्ट का पीडीएफ मिलेगा, लास्ट में आंसर डल जाएगा आपका। ठीक है, अमला, तो मैं डलवा दूंगा उसको। ठीक है।